नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की का ये खास एपिसोड दिल्ली के विजय चौक से देश की संसद से बस चंद कदमों की दूरी पर। कहानी कुर्सी की में आज हम बात करेंगे इस विशेष सत्र के जो विशेष प्रायोजन है वो क्या है, उसके बारे में आज प्रधानमंत्री ने इशारा भी किया, वो बात भी आपको हम सुनवाएंगे। और विपक्ष इस बात को लेकर क्यों आशंकित है कि सरकार जो छिपा रही है आखिर उसमें ऐसी कौन सी पर्देदारी है, ऐसी कौन सी खास बात है जो सरकार विपक्ष के साथ साझा नहीं करना चाह रही। उसे अभी भी लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसा लेजिस्लेटिव एजेंडा लेकर के बैठी है जो अचानक इस सत्र के अंदर उनके सामने और देश के सामने रखा जाएगा। कहानी कुर्सी की में लगातार जो बयानबाजियां हो रही हैं, अभी भी इस बात की चर्चा चल रही है और विपक्ष के बहुत सारे नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि ये सरकार जल्द चुनाव करा सकती है। कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर विधेयक लाया जा सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच आखिर खबर कहां है, कोशिश होगी कि आप तक हम वो बात पहुंचा पाएं। स्वागत करते हैं पहले कहानी कुर्सी की में हमारे मेहमानों का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ विजय चौक से। विजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे राजनीतिक संपादक देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले, अभी तक जो बातें इशारों में कही जा रही थी, प्रधानमंत्री ने आज उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कम से कम इतना तो स्पष्ट कह दिया कि ये विशेष सत्र विशेष काम के लिए है। इस विशेष सत्र में ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे और तब से इन अटकलों का बाजार और गर्म हो गया कि आखिर ये ऐतिहासिक निर्णय क्या हो सकते हैं। तो सुनिए पहले आज संसद में प्रवेश करने से पहले क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहे। प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। दोनों सदन की प्रधानमंत्री ने जब आज इस संसद के 75 वर्षों की यात्रा का बखान किया तो उसमें उन्होंने महिला सांसदों के योगदान का भी जिक्र किया। ऐसा मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात की लेकर अटकलबाजी कर रहे हैं कि क्या महिला आरक्षण विधेयक, जिसके तहत देश की तमाम विधानसभाओं में, देश की संसद के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षित सीटें की जाएंगी, उसके लिए कोई काम कर सकती है क्या। तो आज प्रधानमंत्री की बात तो आपने सुनी, दूसरी ओर राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब बोल रहे थे, उन्होंने भी एक बड़ा इशारा दिया और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सदन के अंदर महिला सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। सुनिए। Honorable members will be pleased to know that we are continuing with the same mechanism. 50% women as chairpersons. But I can assure you, it's only a matter of time. The percentage may go higher. तो देखिए, हर तरफ से जो इशारे हो रहे हैं या जो आवाज़ें आ रही हैं वो इतना तो बता रही हैं कि सरकार कुछ बड़ा काम करने जा रही है।
हमने बड़ी चर्चा की हर्षवर्धन जी, बड़े 2 हफ्ते तक लगातार देश के अंदर ये माहौल बना रहा है कि भाई क्या होगा आखिर संसद के विशेष सत्र के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के भारत नाम हो जाएगा केवल देश का, इंडिया नहीं रह जाएगा, इन सब बातों पर चर्चा हुई। अब अचानक से महिला आरक्षण विधेयक का बड़ा शोर सुन रहे हैं। सरकार के जो साथी हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं एनडीए के, वो कह रहे हैं आप महिला आरक्षण विधेयक लाइए। कांग्रेस पार्टी कह रही है अधिवेशन में अपने कि आप लेकर के आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो कुछ पार्लियामेंट में बोला गया वो आपने सुना। नहीं देखिए, महिला आरक्षण का कानून बनना वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उसका सही समय कब आएगा, और ये लंबे समय से चला आ रहा है। बार बार ये बात हो रही है कि देखिए, हम अगर ये कह रहे हैं कि हमने समान अधिकार दे दिए, हमने वोटिंग राइट सबसे पहले दिए जब दुनिया में नहीं थे, हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर पद पर हमने महिलाओं को देख लिया, लेकिन क्या आज भी हम इसका मानस नहीं बना पाए हैं कि हम उनको हिस्सेदारी दें, या हम जिसको कहते हैं कि हम आरक्षण के जरिए हिस्सेदारी देंगे या दूसरा कोई और तरीका निकालेंगे। लेकिन यह भी सच है कि दूसरे तरीके में पार्टियां महिलाओं को उतनी हिस्सेदारी जनप्रतिनिधि के तौर पर देने में नाकाम रही। अब लगातार जिस तरह की बात आ रही है, और हम कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे सुनते हैं, वो कई बार कहते हैं उनकी जो योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाएं, वो सब महिलाओं के आधार पर आती हैं, केंद्रित महिलाएं रहती हैं, फोकस वुमेन रहता है। अब ये निश्चित तौर पर एक ऐसा कानून है जो ऑलरेडी राज्यसभा में पड़ा हुआ है, वो खत्म होने वाला नहीं, सिर्फ लोकसभा में लाना है, सभी की सहमति भी दिख रही है। अब बस इतना लगता है कि क्या ऐसे समय में जब आरक्षण के साथ आरक्षण की बहुत सी चीजें, आवाजें उठ रही हैं, उसमें क्या सरकार इस तरफ आगे बढ़ेगी, ये एक सवाल जरूर खड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल, ये हो सकता है वो एक काम, इस सत्र का वो एक काम नहीं, मुझे लगता है कि ये एक काम है जो सबसे आसान है, जिसको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो तो दिख रहा है कि अगर और जितनी चीजें करनी हो, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि क्या इसी तरफ बढ़ेंगे, ऐतिहासिक सिर्फ इतना ही होना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की बात कर रहे थे, आपका काम डाउट बढ़ाना नहीं है, डाउट खत्म करना है। नहीं, अगर आप डाउट खत्म करने की बात कर रहे हैं तो ऐतिहासिक निर्णय के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। अगर आप महिला आरक्षण दे देंगे, हम आज भी गर्व से कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक विकसित देश जब अपने देश में महिलाओं को अधिकार नहीं दे पा रहे थे, हमने दे दिया। और अगर आज हम वो आरक्षण दे देते हैं 33% वाला, तो शायद हम उस लीग में और आगे खड़े होंगे। अब मुझे लग रहा है विजय जी इफ एंड बट खत्म कर नहीं, सवाल ही नहीं उठा। वो सब बता देंगे साफ साफ क्या होने वाला है स्पेशल सेशन के अंदर। बताइए सर। देखिए, स्पेशल सेशन में जो प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया, हर्षवर्धन जी का जिक्र किया, ये बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हम इसको ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं इस सत्र को। अब 75 साल बाद आज़ादी के जब अमृतकाल में हम विशेष सत्र बुला रहे हो खासतौर से, क्योंकि जो सरकार ने अभी एजेंडा दिया है वो मेरे हिसाब से विशेष सत्र का एजेंडा नहीं है, उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री कुछ खास करना चाहते हैं, और ख़ास कदर करने का मतलब है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक शक्ल और हिंदुस्तान की सामाजिक शक्ल बदलना, चेहरा बदलना। उसका एक ही रास्ता हो सकता है, महिला आरक्षण, जिसको लेकर हम 1996 से अभी तक लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी जिस तरह से बात हुई, ये जो कल परसों बात हुई सर्वदलीय बैठक में भी, तो उसका मतलब है कि विपक्षी दलों को लग रहा है कि सरकार, प्रधानमंत्री महिला आरक्षण बिल ला सकते हैं, इसलिए उनकी क्रेडिट कहीं कम ना हो जाए, तो वो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, इसको ले आना चाहिए। केसीआर साहब ने कहा, जो उनकी पार्टी है बीआरएस ने कहा, कांग्रेस ने तो कहा ही है कि राज्यसभा में वो जो बिल पास कराया है आप उसको ले आइए। मुझे लगता है कि इस सदन में महिला आरक्षण पर ऐसा लग रहा है विपक्ष पहले से जो है शोर मचा देना चाहता है, ताकि कम से कम क्रेडिट शेयर तो हो जाए, क्रेडिट ना मिले केवल उनको, केवल सरकार को। लेकिन इसमें जो दुविधा मुझे लगती है, केवल दुविधा है जो पिछले 30 साल से ये बिल अटका हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि महिला आरक्षण बिल में आरक्षण देना ओबीसी को और दूसरे लोगों को, तो क्या सरकार उस बिल के साथ आएगी? अगर उस बिल को लेकर आती है कि महिला आरक्षण में भी आरक्षण मिले ओबीसी का या दूसरे महिलाओं को, तो फिर ये बिल वापस से एक नए तरीके से आएगा। फिर राज्यसभा में जो बिल पास है उसका भी कोई मायने नहीं रहेगा। आपको राज्यसभा में एग्जिस्टिंग शक्ल में बिल को पास करना है तो लोकसभा में करना है, सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि कोटे में कोटा वाली मांग जो कुछ दिनों की पहले थी, जो आप विपक्ष में हैं सारे दल, अगर वो भी लेकर आना तो उसमें विपक्ष को और साथ देना चाहिए। नहीं, हाँ, वो तो देना चाहिए, लेकिन मतलब वो एक बड़ा काम है कि सरकार को ये फैसला करना कि कोटे में कोटा लेकर वो आ रहे हैं क्या इस पर काम हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे नेताओं ने इसकी मांग की, विपक्ष के ज्यादातर दल इसकी मांग कर रहे हैं। यदि विजय त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, मेरे ख्याल से अमृतकाल से बेहतर विशेष सत्र बुलाने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता कि, और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ऐतिहासिक करना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान की तस्वीर को ऐतिहासिक तौर पर बदलने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन सौरभ जी देखिए, कहानी कुर्सी की। अब आप कहेंगे मैं दुविधा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब अगर सरकार एजेंडे में नहीं बता रही और विपक्ष अपनी तरफ से पुश कर रहा है और विजय जी कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं, तो ये आएगा क्या? अब ये भी तो सवाल है ना।
सभी ने कह दिया ले आओ, तो ऐसे इतनी सबने कह आसानी दिया से कैसे ले भाई, आएंगे? हम सब अगर ये कह रहे हैं और वही काम होने जा रहा है तो क्या ऐसा होगा क्या? आप ये सरकार ऑब्वियस काम तो नहीं करती, नहीं करती। इसीलिए ये बात आपकी ठीक है कि अगर दूसरी तरफ से सोचें तो अगर सब जिस तरफ से आवाज उठ रही है तो मतलब कि इस पर कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं लोग। नहीं, इसमें मैं कह रहा हूँ कि बड़ी दुविधा, ये इतना आसान काम नहीं है। कोटे में कोटा वाला जो नहीं, और projection उसमें है और एक उसके जो टेक्निकल रीजंस दूसरी भी हैं कि देखिए जो पिछला बिल था राज्यसभा में, आपने उसको देखा है, उसमें आपने दे रखा है कि 180 सीट्स आपको मिल जाएंगी और वो मतलब मूवेबल होंगी, मतलब 15 साल में पार्लियामेंट में आपका वो मौका मिल जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फिर जो सांसद हैं दूसरी सीटों वाले वो क्यों काम करेंगे, अगली बार जिन्हें 180 सीटों पर आरक्षण मिलना है तो वो क्यों काम करेंगे। और जो ये तो आप जब भी बिल लाएंगे तब भी होगा। नहीं, तो इसलिए जब उसका आपको कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना जब पड़ेगा। आपको 1/3 सीटें ही आरक्षित करनी है तो एक वक्त में तो वो रोटेट तो होंगी ही ना, एक वक्त में तो एक हाँ कुछ ही सीटें वही है, रिजर्व क्योंकि होंगी। ये नहीं, जातिगत आरक्षण की नहीं है कि उसमें आबादी के हिसाब से करते हैं, आबादी तो 50% है ही। खैर, लेकिन अभी एक देखिए, आइडिया, हम लोग बहुत सौरभ, एक ज्यादा आइडिया डिटेल की में बात जा रहे हैं करता कि ऐसी हूं। चीज में जिस पर अभी कोई नहीं, लेकिन confirmation एक लाइन और केवल मैं अक्कल है। इस डिटेल में, मिशन 80 जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि 33% आरक्षण हो जाएगा, उतने महिला जिताऊ प्रत्याशी ये खोज पाना, ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, सभी दलों के बहुत संकट का काम होगा। ये भी तैयारी क्या पार्टियां कर चुकी हैं? और हम ये मानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी सरकार कोई काम करती है तो उसका थोड़ा होमवर्क करती है, तय करके आती है कि अच्छा ठीक है ये काम करेंगे, उसका जो फलित होगा, परिणाम होगा, वो हमारे पक्ष में ऐसे आएगा। तो ये भी एक बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि शायद ये अभी टल सकता है। सौरभ, इसमें एक चीज मैं सर- जोड़ना चाहता हूँ कि 1952-57 में हमारे यहाँ पर 180 सीटों पर SC/ST के लिए डबल मेंबरशिप थी कि जो है एक सीट पे 2 मेंबर होते थे 180 सीटों पर। तो क्या सरकार उस प्रस्ताव को कर सकती है, क्योंकि उसमें बहुत आसानी है, आप 180 सीटों पर डबल मेंबर कर दें और 15 साल में वो पूरा हो जाएगा, ना किसी मेल मेंबर का झगड़ा होगा, ना आरक्षण का झगड़ा होगा, और वो एक नया रास्ता हो सकता है इन सब बातों के बीच में। तो आप कह रहे हैं डुअल मेंबरशिप, उसमें से एक सीट महिलाओं के लिए। 180 सीट, हाँ, एक सीट महिला की, एक सीट मेल की। नहीं, लेकिन ये तो चलें, अच्छा एक सेकंड, अभी देखिए हमने बात पहले बहुत चर्चा की जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी बनाई गई थी। देवेंद्र, आज भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार जल्दी इलेक्शन करा सकती है। हालांकि उसको लेकर के लगा था कि अब कोई संशय वाली बात नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी का बयान अगर हमारे पास है और हम सुना सकें तो एक बार वो बयान हम सुना दें देवेंद्र से, उस पर हम बात करते हैं उसके बाद। नीतीश कुमार अभी बिहार में गृहमंत्री अमित शाह गए थे, उन्होंने जो कुछ कहा उस पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तो फिर कह रहे हैं कि सरकार जल्दी इलेक्शन कराने के मूड में है और करा दे तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग तैयार हैं। सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में वो बात। तो अभी भी वो जल्द इलेक्शन वाली थ्योरी भी खारिज नहीं हुई है देवेंद्र? बिल्कुल सौरभ, वो संभावना जताई जाती है, लेकिन सत्ताधारी पक्ष की अगर बात करें तो उनके तरफ से इस बात को लेकर कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि बहुत जल्द हो जाए। बहुत जल्द की बात मैं जब कह रहा हूं तो वो इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मान लीजिए आप अप्रैल में ना करा के फरवरी में चुनाव करा रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस तरह के संकेत हो सकते हैं, उस तरह के संकेत मिलते हैं कि वैसी संभावना हो सकती है। उससे जल्दी चुनाव कराने के को लेकर कोई भी संकेत नहीं है। दूसरी चीज़, इस सत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है, तो इसमें तो सौरभ अब इस पर कम से कम बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो सीधे कह रहे हैं सरकार के मुखिया कि ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है, मतलब कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा जो 4 बिल लिस्टेड है वो तो कतई नहीं है। वो बड़ा कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता जो सामान्य तौर पे आप बिल लेके आते हैं वो लेके आ जाएं। वो बड़ा यही हो सकता है कि ऐसा बिल लेके आ जाए जिसका राष्ट्रीय स्तर पर असर हो। वो असर सिर्फ सरकार के कामकाज को लेकर ना हो, संसदीय व्यवस्था के कामकाज को लेकर ना हो, बल्कि पॉलिटिकली भी आपके लिए डिविडेंड देने वाला हो, इस लिहाज से कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो जाहिर तौर पर आप ऐसा काम करना चाहेंगे जिसका पॉलिटिकल माइलेज मिले। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही विंडो दिख रहा है, महिलाओं को लेकर कुछ बड़ा काम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट का काम करते भी रहे हैं और अगले 15 साल में अगर ये कानून बनता है सौरभ, तो अगले 15 साल में देश का हर लोकसभा क्षेत्र वुमेन प्रतिनिधित्व के साथ रहेगा। मतलब 33% आप एक बार में करेंगे, उसके अगले टर्म में उन 33% को छोड़ के दूसरे 33% को करेंगे। ये जो पिछला बिल था उसका प्रारूप इसमें ये बिल अगर आए तो उसमें न जाने क्या होगा। तो यहाँ पर पॉलिटिकली सब कुछ मुफीद दिख रहा है। बड़ा मसला ये रहेगा कि क्या 3 दिन के अंदर सरकार इस काम को करना चाह रही है। अगर आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल हर लिहाज से इस सरकार को सूट करता है, ऐतिहासिक वाले पैरामीटर में भी फिट बैठता है और डिविडेंड वाले में भी, तो फिर मैं बड़ी गंभीरता से लेता हूँ इसको। बिल्कुल सौरभ, और
वो गंभीरता मैं जैसा ही कह रहा हूँ कि लगातार उसके संकेत मिल रहे हैं। समस्या सिर्फ ये है, और उसके चलते हम लोग ऑफिशियली इस बात को कह भी नहीं पा रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा किसी भी ऐसे बिल को आने में देश के कानून मंत्रालय का। कानून मंत्रालय में मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं सौरभ, उन सबको मैंने टटोल लिया, अभी तक उनके तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है उनको, और उनका इंडिकेशन मस्ट है क्योंकि उनको इंडिकेशन नहीं है या वो आपको नहीं दे रहे? नहीं, वो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनको इंडिकेशन सौरभ नहीं है। अगर कुछ होगा तो बहुत लिमिटेड लोगों को होगा। और ये इस संदर्भ में आप समझ लें कि धारा 370 जब हटाया गया था तो ये सही है कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बात की जानकारी थी कि तब के देश के गृह सचिव और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि जम्मू कश्मीर मामले को हैंडल कर रहे थे, 3-4 दिन लगातार घंटों उन्होंने बिताया था गृह मंत्री अमित शाह के साथ। वो जानकारी पब्लिक डोमेन में थी। ये अलग बात है कि उससे आदमी ये नहीं समझ पाया कि 370 को ये लोग हटा रहे हैं। उस तरह की तैयारी अभी नजर नहीं आ रही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।